बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। पेज नंबर 8 ओप्स का सबसे पहले लेक्चर होगा एलएचवी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए, फिर उसके बाद जो है ना एलएचवी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का लेक्चर्स होगा। और बहुत से स्टूडेंट जो है बुक्स का जो है वो पूछ रहे थे कि मैम एलएचवी पार्ट 1 में कौन सी बुक पढ़नी है और सेकंड ईयर में कौन सी बुक है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ जो है वो दिखा देती हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें बुक का। और ये बहुत जो है ना मोटी सी बुक है, पूरे साल में इसका सिलेबस कवर नहीं हो पाता, तो शॉर्टकट वे में जो है ना हम इसको थॉरली स्टडी करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए ज़रूरी है। बाकी जो लास्ट पे जो है ना आपको हेल्पिंग मटेरियल, हेल्पिंग नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। पहले जो है हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किए लाजमी वो वीडियो वॉच कर लें, हाँ आपके ही फ़ायदे के लिए होगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एक्चुअली लास्ट टाइम जो है ना सारी डेफिनेशंस हमने कर ली थी, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो तक हमने डेफिनेशन सारी कर ली थी। अब हमने करना है फैक्टर एसोसिएटेड विद मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी शरह अमवात के जो फैक्टर्स हैं ना, मैटरनल मोर्टेलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो किस किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इसमें 5 चीज़ें हैं, ठीक है, 5 चीज़ें मेंशन की उन्होंने। एज है, ठीक है, प्रायोरिटी है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, एंटीनेटल केयर है और सोशल फैक्टर हैं। ये 5 पॉइंट हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी से एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मींस इनका ताल्लुक वास्ता जो है मैटरनल मोर्टेलिटी से है, यानी माँ की जो शरह अमवात वो किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है। इसमें सबसे पहला फैक्टर एज का है, ठीक है, प्रायोरिटी है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, एंटीनेटल केयर और सोशल फैक्टर्स। ये पांचों पॉइंट्स को आपने डिटेल में पढ़ लेना है। हेडिंग्स को आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में फ़िट कर लेना है। आगे जो एक्सप्लेन करना है ना वो एक एक या दो या ढाई लाइंस को जो है ना हाँ उसमें एक्सप्लेन कर देना है, तो ये जो है ना कवर हो जाएगा टॉपिक। लेकिन इसमें लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, जस्ट आपको नॉलेज के लिए इन चीज़ों का पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनते हैं। फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, इसमें 6 कॉजेज़ हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह बनती हैं। सबसे पहले है हेमरेज, ठीक है, हेमरेज मीन लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर भी हो सकता है, यानी किसी भी वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज की वजह से जो है माँ की डेथ हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी वजह है मैटरनल मोर्टेलिटी की। फिर आ जाता है सेप्सिस। सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन किसी भी किस्म का, यूट्रस में इन्फेक्शन, वजाइना में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है अच्छा जी, नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मोस्टली जो है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी पेशेंट का बीपी जो है इतना इस कदर हाई हो जाता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से माँ की जो है डेथ हो जाती है। फिर आ जाता है एनीमिया। मोस्टली प्रेगनेंसी में खून की कमी हर औरत को होती है, ठीक है, और खून की कमी को जब हम मेंटेन नहीं कर पाते, अच्छी फूड नहीं लेते, आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते, अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो है माँ की डेथ हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है मैटरनल मोर्टेलिटी की। ओके हो गया, साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इसी वजह का भी पता चले कि अनीमिया क्यों जो है मैटरनल मोर्टेलिटी कॉज करता है। आपको इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, इन चीज़ों को अपने माइंड में फ़िट कर लीजिए जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर आ जाता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। जिगर में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी जो है मैटरनल मोर्टेलिटी उसकी शरह अमवात जो है माँ की शरह अमवात इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। फिर आ जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज़म। थ्रोम्बो एम्बोलिज़म से मुराद है ब्लड क्लॉट्स इन वेन। वेन के अंदर जो है ना ब्रेक वेन्स के अंदर, कैपिलरीज और आर्टरीज़ के अंदर जो है ना खून जमने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो
एम्बोलिज्म। इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। वाइवे के लिहाज से आपको बुक में से किसी भी जगह से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप इसको जवाब दे सकें, ठीक है। इसलिए आप डीपली जो है ना हर चीज़ को स्टडी किया करें। जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको मैं जो है एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करवा देती हूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट है जस्ट उसको आप हेडिंग के तौर पे याद रखें कि अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उसको आंसर करना है, ठीक है। फिर आ जाता है स्टेप्स टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। यहाँ पे जो है ना के एल तक जो है ना उन्होंने पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम जो है ना मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना 7 या 8 पॉइंट, 7 या 8 हेडिंग्स आपने बना के याद कर ली। हेडिंग बना के याद करेंगे तो आपको बेस्ट याद होगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, लॉन्ग टाइम याद रहेगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह आप कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस चीज़ को फॉलो करके आप जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इसमें आ जाता है जी अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोविजन टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क केस, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, इससे हम जो है मैटरनल मोर्टेलिटी से बच सकते हैं। फिर आ जाता है EOC, ठीक है, इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। अच्छा जी, इन चीज़ों को आप समझ ही रहे कि सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं मैटरनल मोर्टेलिटी के, इसको रिड्यूस कर रही हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जो है अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, मदर को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे, तो मैटरनल मोर्टेलिटी से माँ जो है वो बच सकती है। फिर आ जाता है एफर्ट्स आर नॉट ओनली मेड टू अपग्रेड द हॉस्पिटल के। देन आ जाता है अबाउट 80% ऑफ द रूरल मदर्स डिलीवर एट होम एंड। अच्छा जी, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है जी मैटरनल मोर्टेलिटी का, कि घरों के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है दाई वगैरह के पास मौजूद नहीं होते और वो डिलीवरी करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ना लास्ट पे अगर कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो उनके पास सोर्स नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं होती, बेबी की भी जान को ख़तरा होता है, बहुत रिस्क ले रही होती हैं वो उस टाइम। तो ये एक जो है ना जान के साथ खेल रही होती है उस टाइम, ठीक है। तो ये भी मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह है। फिर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक रूरल एंड इंस्टीट्यूशन सर्विसेज, फ्रीक्वेंसी जॉइंट कंसल्टेशंस अमंग द। हाँ, बस आपने इस पे जो है ना 7-8 पॉइंट अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इनको रीड कर लेना है, टॉपिक मुश्किल नहीं है। फिर आ जाता है प्री न्यूट्रल मोर्टेलिटी रेट, ये शॉर्ट के तौर पर इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है और आपको डेफिनेशन भी समझाती हूँ। प्रीनेटल मोर्टेलिटी इज़ डिफाइंड एज डेथ अमंग फीटसेस वेटिंग ओवर 1000 ग्राम एट बर्थ हु डाई बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। अच्छा जी, एक बेबी है जिसका वेट जो है वो 1000 ग्राम है बर्थ के टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी वो डाई करता है, तो उसको हम प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। इसका फार्मूला आप लिख लीजिए अपनी बुक के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर, नंबर ऑफ डेथ ओवर टोटल लाइफ प्लस स्टिल बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नंबर ऑफ डेथ डिवाइड करेंगे हम टोटल लाइव बर्थ से, ठीक है। टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अच्छा जी, डिलीवर और विद इन द फर्स्ट 7 डे ऑफ डिलीवरी के फर्स्ट 7 डेज़ बाद जो है उसके अंदर अंदर अगर बेबी की डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाती है या बिफोर डिलीवरी डेथ होती है, और बेबी का जो वेट है अगर 1000 ग्राम से ओवर है, अबव है, ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो उस वजह से जो है ना बेबी की डेथ होती है, जिसको हम प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। प्रीनेटल वर्ड से मुराद है कि पहले, मीन्स डेथ हो जाना, डिलीवरी से पहले ही डेथ हो जाना, ठीक है। बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी भी कह सकते हैं। फिर आ जाता है 7 डेज़ ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के 7 दिनों के दरमियान जो है ना अगर फीटस की डेथ हो जाती है तो उसको हम प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे, और एग्जाम्पल फार्मूला आपने लाजमी करना है।
और फार्मूला जो है ना इसका पेज नंबर 10 के ऊपर मेंशन है। फिर आ जाता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रीनेटल मोर्टेलिटी, यानी प्रीनेटल मोर्टेलिटी पैदाइश के वक्त के मुतालिक जो भी डेथ होती हैं उसके कौन कौन से फैक्टर है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने बयान करने हैं, यानी उसकी पेशन गोइयाँ लिखनी है। इसमें आ जाता है सबसे पहला पॉइंट एपिडर्मोलॉजिकल्स मेडिकल डिजीज़ है, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर। ये आपने यहाँ तक जो है ना आज का हमारा टॉपिक है, इनको आपने डिटेल में इन चीज़ों को जो है ना रीड आउट कर लेना है। अपना सिलेबस जो साथ साथ कवर करते जाएं जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से या शॉर्ट के हवाले से वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है ना ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने जो है इसकी हेडिंग कर लेनी है। एपिडर्मोलॉजिकल में जो है ना वो एज वगैरह आएगी, ठीक है, एज ओवर 30 ईयर्स, ठीक है। मेडिकल डिजीज़ में जो है डिजीज़ वगैरह इंक्लूड होंगी। ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन में एंटीपार्टम हैमरेज, प्रीक्लैम्शिया, ठीक है। फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो है वो प्रीनेटल मोर्टेलिटी होगी। लेबर के दौरान कॉम्प्लिकेशंस मींस डिस्टोशिया हो गया, ठीक है, फ्रॉम डिस्प्रोपोर्शन माल प्रेजेंटेशन, बच्चे की प्रेजेंटेशन नहीं ठीक है, प्रॉपर लाई नहीं वो कर रहा, ठीक है। उसके बाद डिस्टोशिया एंड डिफ़िकल्टी इन लेबर। डिस्टोशिया आपको MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है। अब नॉर्मल यूट्राइन एक्शन, यानी यूट्रस की जो है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है ना यूट्रस की वो सही नहीं हो रही, ठीक है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, एस्फेक्सिया है, ऑक्सीजन नहीं बच्चे को पहुंच रही, ये बर्थ इंजरी जो है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है प्री नेटल में। एक टॉपिक अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना तो आपको ये सारे मीन्स टू से आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस किस तरह करनी है, प्री नेटल मोर्टेलिटी की डेफिनेशन, उसको रिड्यूस किस तरह करना, उसकी पेशेंट गोइयाँ क्या हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फिटो प्लेसेंटल फैक्टर्स कॉजेज़ ऑफ प्री नेटल मोर्टेलिटी, इंशाल्लाह हम कल करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रिवेंशंस कौन कौन सी हैं ये भी आपको करवाऊँगी। और फिर आ जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। जर्नल फर्टिलिटी रेट, इसकी डेफिनेशन करेंगे। स्टिल बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे चैप्टर इंशाल्लाह कल आपका ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला ख़त्म हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन हम सारे जो है लास्ट में करेंगे, यहाँ से आंसर क्वेश्चन नहीं आते, ये जो शॉर्ट है ना पेज नंबर 13 के ऊपर यहाँ से आंसर क्वेश्चन नहीं आते। लास्ट पे मैं आपको इंशाल्लाह जो है पेपर जैसे करीब होंगे आपने कांटेक्ट करना है, आपको गेस्ट पेपर और आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे या शॉर्ट वे में आपकी तैयारी होगी। और ये जो है ना स्टिल बर्थ हम कल करेंगे, इसकी कॉजेज़ न्यूनेटल डेथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हम सेकेंड ईयर के ऊपर। सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अच्छा जी, सेकंड ईयर जो हमारा टॉपिक आज का था वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए वो पार्ट 1 के हैं या 2 के हैं, वो लाजमी अपने लेक्चर कंप्लीट करें। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम जस्ट यही क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में करेंगे। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद हमने 8 गोल वो करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है और जस्ट आपने इसके पॉइंट नहीं करने, आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा जी, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर द 8 गोल्स विद मेजरेबल टारगेट एंड क्लियर डेडलाइन टू रिड्यूस पॉवर्टी। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर लिख ले जो मैंने बोला है। अच्छा जी, इसका जो है पेज नंबर 14 से जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है। टू हॉल्विंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसका पर्पस क्या है कि जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो डिज़ीज़ है HIV एड्स हो गया, ठीक है, इसका जो सेपरेट है यानी ये जो फैल रहा है दिन ब दिन, उसको किस तरह रिड्यूस करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये 3 पर्पस हैं ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के। अब प्रॉपर जो है ना हम इसके जो है 8 गोल्स को वो भी रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, मीन्स गुर्बत का ख़ात्मा और भूख का ख़ात्मा। अगर आप इसको डिटेल में करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट जो है ना कभी भी नहीं भूलेंगे।
कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनकी तैयारी नहीं अच्छी होती, तो उनको यही कहूँगी कि आप जो है ना मेन चीज़ें करें, ठीक है। पेपरों के नज़दीक आप नोट से तैयारी करें, आपको बहुत हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है जी यूनिवर्सल एजुकेशन। ये इसका एक मेन गोल है कि पूरी यूनिवर्स में जो है ना एजुकेशन के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जेंडर इक्वलिटी मीन्स इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि मर्द औरत बराबर हैं, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी मीन्स मर्द और औरत को बराबरी दी जाए जॉब्स के लिहाज से, माशरे में, सोसाइटी में, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड हैं चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत जो है ना, माँ की सेहत अच्छी है तो बच्चे की सेहत अच्छी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा कॉम्बाट एचआईवी एंड्स एड्स मीन्स बीमारियों का ख़ात्मा, उनके साथ लड़ना, ठीक है, उनका मुकाबला करना। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तनासुब रखना, हमारे इन्वायरमेंट में कैसा जो है हमारा माहौल है उसको किस तरह सस्टेन करना है, ये सारी चीज़ें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इंक्लूड हैं। फिर है ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप मीन्स टू से पूरी वर्ल्ड के अंदर पार्टनरशिप के ज़रिए कोई भी रूल करना है, कोई भी हमने एक्ट लागू करना है, तो वो भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में शामिल है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट आपने एक एक या दो दो या डेढ़ लाइन जो है ना आपने कर लेनी है, ज़्यादा लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना और ना ही कंप्लीट करने की ज़रूरत है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि एक एक लफ्ज़ लिखा जाए। तो आपने 4 नंबर के हिसाब से जस्ट इसकी डेफिनेशन, इसके सारे पॉइंट आपने मार्कर से बुलेट में लिख देने हैं और उसके बाद इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें।